घर पे रहती है और घर संभालने के साथ साथ और भी सारे काम करती है। मतलब एक तरफ अगर आप देखें तो ये कहा जा रहा है कि महिलाएं जो है वो पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको बता दें कि उससे भी ज्यादा है। पुरुष जो है वो घर बाहर काम करते हैं, लेकिन ये महिलाएं जो घर पर काम करती है उसके बाद भी ये बाहर काम करती है। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर है और ये जो पूरा जंतर मंतर है आज पूरा यहाँ महिलाओं के सैलाब से भरा हुआ है। कहीं एक जगह से ये महिलाएं नहीं है, पूरे देश से महिलाएं हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो है और उनको लेकर ये यहाँ जंतर मंतर पर आई और कह रही है कि हम सरकार को बता रहे हैं, सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उन सारी बातों को सुन लीजिए, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं। हमको किसी और के सामने अपना हाथ फैलाना पड़ता है पैसे के लिए, अपने खर्च के लिए। आप कहाँ से आई है और क्या नाम है आपका? उड़ीसा से आएगा, नलिनी नंदा है। हाँ। क्यों आई है जंतर मंतर पर? हमारा ज्यादा असुविधा है, दरमा कम दिएगा, दरमा 18,000 20,000 का दरमा पाएगा। हाँ। चाहिए 7,500 में ज्यादा कम देगा। हाँ। कम ज्यादा सुबह से संध्या से। हाँ। ज्यादा कम। कितना काम करना पड़ता है? हम केंद्र सरकार 6 सेवा देगा, राज्य से 60 सेवा करेगा। हाँ। 60 सेवा का हमको अंडा बंटन, छतुआ बंटन, बच्चा माँ का पेट में बच्चा ज्यादा से हरिश्चंद्र ऊपर का मृत्यु तक सब योजना हम करेगा। गाँव से इलेक्शन का, ये पायखाना का सब काम हम ऊपर लग देगा और काम के दाम कुछ नहीं देगा। बार बार काम बढ़ता है, दरमा नहीं बढ़ता है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई है? उड़ीसा से। क्या यहाँ क्यों आई है जंतर मंतर पर? रैली जंतर मंतर पर क्यों आई है? क्यों आई है जंतर मंतर पर? हमारा डिमांड पूर्ण आगे हमारे डिमांड के लिए हम आए हैं। क्या डिमांड है? हम बहुत सारे काम करते हैं उड़ीसा सरकार का, ये सेंट्रल का बहुत काम करते हैं, उड़ीसा गवर्नमेंट का बहुत काम करते हैं, तब भी हमें उड़ीसा सरकार कोई सैलरी नहीं देता है। क्या सैलरी नहीं मिलती आपको? इंसेंटिव बोलते हैं उसको, सैलरी नहीं देते हैं हमको। हाँ, कितना पैसा मिलता है? हमको 7,500 देते हैं। कैसे चलाती है? एक सरकार 4,000 और एक घर कैसे चलाती है? घर क्या चलेगा मैडम जी, हमारे बच्चों का ट्यूशन फीस नहीं निकलता है। आजकल के जमाने में जितने रुपया हो गया है बजट का दरदाम, कुछ खरीद भी नहीं सकते हैं। हाँ। मतलब दूसरे के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। हाँ, ऐसा ही है, दूसरे के सामने भीख मांगना पड़ता है। भीख मांगना पड़ रहा है और क्या, ये सरकार के सामने ये भीख मांग के तो ये डिमांड पूर्ण कर। सरकार तो कह रही है कि महिलाओं के साथ महिलाओं को काम करे। वही हुई बात है, कोई भी ये सच्ची बात नहीं है। सच तो है, झूठ कहाँ है? कह रही है और सिर्फ बोलते हैं, कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पढ़ाओ। ऐसे बेटी लोगों को ऐसे बीच रास्ते पे हम आके बैठेंगे, ये क्या माँ को सम्मान है? ये कहाँ से आई आप? क्या सरकार जो है जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो झूठ बोल रही है? सब झूठ बोले। झूठ बोल रही है? कैसे, कितनी सैलरी मिलती है आपको? 7,500 मिला। कैसे घर कैसे चल रहा है? नहीं चलिए, नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। क्या मतलब क्या क्या समस्याएं आती हैं? हमारा समस्या, बच्चे के पाठ पढ़ा के समस्या है, हमारा खाना पीने के सब है। डाली के जी 190 रुपया है, किंतु हम डाली 30 रुपया का है। सबसे असुविधा है। क्या नाम है आपका? रिंकी बेहरा। क्यों यहाँ जंतर मंतर पर क्यों? हमारा प्रॉब्लम है, हम आंगनबाड़ी कर्मी हूँ, तो इसलिए हम दिन रात काम करते हूँ, लेकिन हम जितना काम करते हो इतना सैलरी हमें नहीं मिलता है। कितना काम कितने घंटे काम करते? 24 घंटे काम करते हो, रात में भी फोन करते हैं, रात में भी काम देते हैं, एनी मोमेंट में हमारा ऑनलाइन काम करती हूँ। हम जितना पहले हमारा अभी हमें पर्सन ट्रैकर ऑनलाइन काम दिए है, जो काम ज्यादा काम करती हूँ लेकिन बहुत कम सैलरी हमें मिलता है। हाँ। तो हमारा दाबी है कि हमें जितना काम करते हो हमें इतना ही सैलरी दीजिए, ज्यादा नहीं चाहिए। मतलब हमारा 18,000 हमारा दाबी है, इतना ही सैलरी हमें चाहिए। कौन सा काम करती हैं आप? हम सब काम करते हैं, ममता काम करते हैं, पर्सन ट्रैकर का काम करते हैं, और वो इलेक्शन काम करते हैं, सब राशन काम करते हैं, स्वास्थ्य काम करते हैं, सभी काम करते हैं। घर वाले क्या कहते हैं कि इतना देर तक काम करती है अब आपको पैसा नहीं मिलता है, कुछ कहते हैं? सिर्फ काम करते हैं इसलिए काम कर रही हूँ, लेकिन हमारा काम के वजह से हमको सैलरी इतना नहीं मिलता है। बहुत परेशान हूँ कि हमारा फैमिली नहीं चल रहा है इस काम से। घर नहीं चल पा रहा है, किसी और से पैसे मांगने पड़ रहे हैं। हाँ, मांगने पड़ रहे, स्कूल
बनाने के लिए भी पैसे मांगने पड़ते हैं। क्योंकि हमें अंडा के रेट है 7 रुपीज, लेकिन हमें 5 रुपीज दे रही है। अच्छा 5 रुपीज में आपको तो पता है कि एक नहीं मिलता है ना, लेकिन हम हमारा जैसे मैं उधार करके आंगनबाड़ी चलाती हूँ। अच्छा, कितने दिन से आप लोग लड़ रही हैं? हम हो गए कितने साल की? हम बहुत दिन से लड़ रहे हैं। बारम्बार दिल्ली में भी मैडम जी 2017 में भी आए थे, 2017 में भी यहाँ आए थे, कभी कुछ नहीं हुआ। पोषण ट्रैकर एक ऑनलाइन काम है, जो ऑनलाइन में हम काम करते हैं रात और दिन। 2 GB का मोबाइल दिए हैं और 2 GB में कुछ काम नहीं होता है। कहाँ से आई आप? मध्य प्रदेश से। आइए जरा ये बताइए कि कितनी समस्याएं होती हैं? हम बहनों के लिए कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। शासन की तरफ से हम लोगों के लिए विभागीय काम के लिए भी बोला गया है, लेकिन हम लोगों से सब प्रकार जमीनी स्तर से लेकर ऊपर तक के हर काम करना। क्या करना पड़ता है? जैसे कि गर्भवती का पंजीयन करवाना है, चुनाव में ड्यूटी लगती है हम लोगों की, स्कूल में, सर्वे में, बच्चे के टीकाकरण में, उनकी जांचों में, हर विभाग में हम लोगों की लगाई जाती है। कितने घंटे काम करती है? हम लोगों को सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक काम करना पड़ता है। और सैलरी हम लोगों की, हम लोग मिनी कार्यकर्ता हैं, मात्र हम लोगों की अभी तक 5300 रुपये लगी है, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने अभी बढ़ाई है तो हम लोगों की 6500 रुपये है। अच्छा 5300 से बढ़ा दी तो 6500? हाँ, 750 रुपये बढ़ाया गया मात्र। हाँ। अच्छा एक चीज और, ये जो बढ़ाने का सिलसिला है, इसमें कितना आपको फायदा हो जाता है और घर खर्च कैसे चला लेती है? कहाँ चलता है हम लोगों का, इसीलिए तो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। आखिर 6500 रुपये में क्या होता है? कैसे हम लोग अपना घर परिवार चलाएं, कैसे बच्चों का? मध्य प्रदेश की सरकार बहुत सारे लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए निकालती रहती है योजनाएं, सबके लिए कर रही है, लेकिन सरकार हम लोगों का शोषण कर रही है। शोषण कर रही है सरकार? शोषण तो है ही। हम लोग जमीन में इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, तो सरकार हम लोगों के लिए क्यों नहीं बढ़ा रही वेतन? कहती है महिलाएं सबसे आगे है। कह रही है महिलाएं सबसे आगे। झूठ झूठ बोल रही है? नहीं, झूठ बोल रही है? नहीं। कहाँ से आप? यूपी अयोध्या। यूपी अयोध्या से आई है। क्या समस्याएं हुई जो आई अयोध्या छोड़ के आप यहाँ आ गई? हमें टुकड़ी राशियों में जो दिए जाते हैं, जो भी 2 पैसे टीकाकरण के, तो ये पैसे डिलीवरी के, तो ये पैसे हमारे सारे जो कर्मचारी हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, हमारे पैसे उनके भेंट चढ़ जाते हैं। आपके पैसे अधिकारी को पूजा चढ़ जाती है? अधिकारी रख लेते हैं, देते ही नहीं, सब मिल बांट के खा लेते हैं। यूपी में कानून तो बड़ा सख्त है, केवल कहा जाता है ये तो। अच्छा बाबा कानून खाली कहने के लिए? केवल बाबा कहते हैं, लेकिन उनके अधिकारी धड़ल्ले से लूट रहे हैं। बाबा के अधिकारी धड़ल्ले से लूट रहे हैं, हमारे मानदेय हमें नहीं दिए। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है। बाबा कह रहे हैं कानून बड़ा अच्छा है, अधिकारी अंदर उधर लूट रहे हैं सब, लेकिन अधिकारी इनके पूरी तरह लूट रहे हैं। अगर हम लोग भ्रष्ट अधिकारी हैं। हाँ बिल्कुल भ्रष्ट अधिकारी हैं। हम लोग आवाज उठाते हैं तो हमें धमकी दे करके, हमें डरवा करके, हमें परेशान करके चुप कर दिया जाता है। हमारे अधिकारी हमें धमकी देते हैं। अच्छा मतलब आपका पैसा खा जाते हैं, साफ कर जाते हैं, और जब आप आवाज उठाती है तो धमकी देते हैं, निकाल बाहर कर देंगे, स्पष्टीकरण दो, तुम्हें निकाल देंगे। तो और हमारे पैसे जो हमारे बनते हमारे नहीं देते हैं, और बहनों को भले दे देते हैं। जो आवाज उठाता है उसे परेशान, जो आवाज उठाता है उसको किनारे कर देते हैं परेशान। कभी इसकी कंप्लेन आपने सरकार तक नहीं की? उत्तर प्रदेश सरकार तक गई, सरकार सुनती ही नहीं, उनके अधिकारी सब दबा लेते हैं। अच्छा मतलब अगर आप बात भी, बड़ी विडम्बना है यहाँ पर, कहते हैं कि अधिकारी जो है वो काम करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की ये स्थिति है कि महिलाओं का जो वेतन है उसको पहले तो अधिकारी खाते हैं, और अगर कोई महिला उसके खिलाफ आवाज उठाती है तो उसको ले जाके, क्योंकि अब महिला है, कंप्लेन कहाँ करेगी? अधिकारी के थ्रू ही बात जो है वो सरकार तक जाएगी, तो वो उसको ही दबा देते हैं। और कैसी समस्याएं? और समस्या ये है कि हमें डिलीवरी पर पैसे देते हैं, और जो हमारी डिलीवरी है, हमारे स्टाफ नर्सेज, हमारे डॉक्टर सब अलग
अलग अलग अपना नर्सिंग होम खोल चुके हैं। उसे जैसे हम लेके आते हैं हॉस्पिटल पर, कहते हैं बच्चा खतरे में है, यहाँ नहीं होगा, हमारे नर्सिंग होम पर लेके जाइए, मोटिवेट करके लेके चले जाते हैं। और हमारे अधिकारी हमें धमकियां देते हैं, प्रसव नहीं हो रहा है, आप निकाल बाहर कर दी जाओगी, आप प्राइवेट लेके जाती हो। जबकि हमारे डॉक्टर खुद अपनी प्राइवेट क्लिनिक खोले हैं, अपनी प्राइवेट क्लिनिक के लिए हॉस्पिटल से रिफर कर लेते हैं। हॉस्पिटल पे नहीं देखते हैं, नहीं बढ़िया से प्रसव कराते हैं, नहीं बढ़िया सब करते हैं, प्राइवेट रिफर करके अपने नर्सिंग होम पे करवाते हैं। अच्छा, और हमें मतलब डॉक्टर भी अंदर से मिले हुए सब खींच रहे हैं, सब खींच रहे हैं। और हम लोगों को दोषी करार दे करके कहते हैं निकाल बाहर कर दी जाओगी, तुम लोग प्राइवेट डिलीवरी लेके जाती हो। अच्छा, मतलब वो ये नहीं कहते कि डॉक्टर ने ले जाने के लिए बोले? नहीं, यही नहीं हुआ। एक आध बार ऐसा हुआ कि जब मरीज आता है गांव से, तो मरीज आशा को नहीं छोड़ते हैं, कहते हैं तुम भी चलो। अगर हम लोग साथ गए तो हमारे वीडियो बना के हमारी किलियां उड़ाते हैं, डांटते हैं, हमें प्रताड़ित करते हैं, हमारे नाम केस करवाते हैं। कौन करवाता है? यही जो सरकारी डॉक्टर हैं, जो अधिकारी हैं, ये सब इसमें एकदम मिल के हमारे पैसे बांट ले रहे हैं। और जब हम मांगते हैं तो मात्र 10 मदों का पैसा हमें दे करके मात्र महीने में 2500, 3000, 4000 ही देते हैं। इसके बाद एक पैसा नहीं देते हैं। और जो हमारे पैसे हैं अगर हम मांगते हैं तो BCPM कहता है, BPM जाने, BPM कहता, BM जाने, डॉक्टर जाने। अच्छा, मतलब सबको गोल गोल घुमा दे रहे हैं, गोल गोल घुमा ले रहे हैं। ब्लॉक वाले कहते हैं जिले से नहीं है, जिले वाले कहते हैं भेज दिया गया, ब्लॉक से नहीं दे रहे हैं। और जब हम ब्लॉक पे मांगते हैं, ब्लॉक द्वारा शोषण किया जाता है, डांटा फटकारा जाता है, धमकाया जाता है। जिले जाते हैं तो जिले के अधिकारियों द्वारा बार बार डांटा फटकारा, धमकाया जाता है। हमें नहीं चाहिए ये टुकड़ी टुकड़ी राशियों का मानदेय, हमारा एक निश्चित मानदेय हो बस। सबके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं, सरकार से पैसा है, बस सरकार से पैसा है, इनके खाते में आता है। अच्छा, पैसा हमारे डॉक्टर और हमारे CMO के ज्वाइंट खाते में आता है, वहाँ से हमको ये लोग भेजते हैं, इसलिए हमारे पैसे ये लोग इधर उधर करके बांट लेते हैं। कहाँ से आई है? रतलाम जिले से। क्या क्या समस्या है? हमारी समस्या कोई, हमको तो ये है कि 13,000 मिलती है हमको वेतन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है हम, और रतलाम जिले से आए हैं, लेकिन 13,000 में कुछ नहीं होता है। हमारा थोड़ा मानदेय बढ़ना चाहिए, कम से कम 25,000 तो होना चाहिए। कहाँ से आई है? हम यूपी के अम्बेडकर नगर जिले से आए। क्या स्थिति आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है? अम्बेडकर नगर में, यूपी के अम्बेडकर नगर में हम लोगों की बहुत दुर्दशा है, बहुत स्थिति खराब है। हम लोगों को मात्र 2200 रुपए का भुगतान किया जाता है, उसमें भी 4 महीने 6 महीने रोक दिया जाता है। और रोकने के 4 महीने 6 महीने रोक दिया गया। कैसे खर्च चल रहा है? कैसे चलता है वो तो भगवान जाने, कैसे हम लोग जी रहे हैं, चला रहे हैं। मतलब ये 4-6 महीने रोक देते हैं, उसके बाद जो हमारा बजट बना रहता है 2200 रुपए के हिसाब से, उसमें से भी काट लेते हैं। अच्छा, मतलब एक तरफ तो सारा पैसा रोक रहे हैं और जब इकट्ठा हो जा रहा है तो काट ले रहे हैं। उसका भी 2200 का भुगतान में उसमें भी काट ले रहे हैं। और हर ब्लॉक में किसी आशाओं का किसी मुद्दे का पैसा दिया जाता है, किसी ब्लॉक में किसी मुद्दे का पैसा दिया जाता है। टोटल पैसा किसी बैंक का भुगतान नहीं हो रहा। सब खा कौन रहा? सब ऊपर से लेके CMO से लेके अधिकारी IC से लेके सबका मिली भगत होती है, सबका मिली भगत होती है। इसमें सबकी मिली भगत होती है। कैसी समस्याएं आ रही है भाई? समस्याएं तो बड़ी है, समस्याएं हम लोग कह के नहीं बखान सकते, हाथ फैलाना पड़ता है, बहुत फैलाना पड़ता है। घर वाले, सरकार नहीं सुन रही है। सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही, सरकार हम लोगों को बिल्कुल समझ नहीं रही है। अभी हमारे उड़ीसा की बहनें बोल रही है हमको 7000 मिल रहा है, हमारे यूपी में योगी बाबा हम लोगों को 2200 का भुगतान करवा रहे हैं। 2200 रुपए में एक महीने काम करती है, एक महीने में 2200 का भुगतान। एक दिन मजदूर से भी बदतर जिंदगी हम लोगों की है। 24 घंटा गांव समाज देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्थिति बस से बदतर हो गई है। 2200 में काम करवा के 4-6 महीने, एक मजदूर को एक दिन में 500 रुपए मिलते हैं, आपको सिर्फ 70-80 रुपए मिलते हैं। 70-80 रुपया कहाँ पड़ता, वो भी नहीं पड़ता मैडम। आयुष्मान का कार्ड बनवाए, 1 भी रुपया नहीं दिए। सारा अभियान जितना चलवाते हैं हम ही लोग करते हैं। अब हम लोग बंद कर दें तो इनका कोई अभियान सफल नहीं होगा, लेकिन हमें अभियान का 1 पैसा नहीं दिया जाता है। हमका अभियान फ्री में करवाया जाता है। घर वाले क्यों बाहर निकलने दे रहे हैं? घर वाले अब क्या है कि हम लोगों सांप छछूंदर वाली कहानी हो गई है कि खाए या थूके, है ना, करें या छोड़े, ये हमारी स्थिति है। क्या करें, बेरोजगारी है, भुखमरी है, क्या करें, करना ही पड़ता है मजबूरी में। घर वाले बाहर क्यों निकलने दे रहे हैं? तो रोकते नहीं है कि इतने में क्या हो रहा है? बस यही आशा लगी है कि आज मानदेय हो जाएगा, कल मानदेय हो जाएगा। और मानदेय
दे ही नहीं रहे हैं, सुनी नहीं रही है सरकार। सरकार हमारी कहती है हम महिलाओं का संरक्षण कर रहे हैं, हम महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, महिला शोषण नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन हमारे सरकार के आंखों तले कर्मचारी के रूप में हमारे सरकार की आशा बहुएं एक एक पैसे के लिए, कौड़ियों के लिए तरस रही हैं। उनके पैसे टुकड़े टुकड़े राशियों में काट के बांट लिए शोषण हो रही है। क्या यूपी में क्या हो रहा है? यूपी में सबसे ज्यादा आशाओं की शोषण हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारे जिले में तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। सरकार तो कह यूपी में तो कहा जाता है कि हम लोगों की जिंदगी जी रहे हैं। महिलाएं हैं जो रो रही है जंतर मंतर पर आके, और उस प्रदेश की सरकार जो कहती है कि हम काम कर रहे हैं, जो कहती है कि महिलाओं के साथ है, वो महिलाएं वही की महिलाएं हैं आज यहाँ खड़ी हुई है। ये अयोध्या की है और ये हमारा महंगाई के हिसाब से हम लोगों को वेतन नहीं दिया जाता है जो देना चाहिए। मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। हम ये नहीं समझते कि जब हमारा ऑल इंडिया नियुक्ति हुई है, हर प्रदेश में हम लोगों की नियुक्ति है, हम लोग काम कर रहे हैं, तो किसी प्रदेश में 7,000 है, 8,000 है, एक किया जाए। और हमारे प्रदेश में भैया हम लोग इतने ज्यादा गए गुजरे हैं, 22 रुपया दे रहे हैं। कहाँ की ये नियम है? एक किया जाए सब जगह, एक वेतन किया जाए, निश्चित काम निश्चित दाम। बताइए कि एक वेतन किया जाए, एक मानदेय किया जाए, भले ही एक वेतन किया जाए, भले ही हमसे रोज ड्यूटी ली जाए, हमारी रोज सिग्नेचर कराई जाए, लेकिन हमारा एक मानदेय हो, न्यूनतम मजदूरी के अनुसार कम से कम 18,000 हमारा मानदेय होना चाहिए। हम सरकारी कर्मचारी हमको घोषित किया जाए, हमारी सिर्फ एक ही मांग है। क्या मांग है? सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। सरकारी कर्मचारी किया जाए, एक नंबर है सरकारी कर्मचारी, एक नंबर सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। सरकारी और एक यूनिफॉर्म सबका होना चाहिए, एक मानदेय होना चाहिए सबका। हाँ, हमें सरकारी कर्मचारी की चाहिए, सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। हाँ घोषित किया जाइए। और हमें जो हेल्थ, हमारा आशा दीदी है ना हेल्थ वर्कर, वो हमारे एक जीकेएस फंड है, हमें वो जीकेएस से बात देना चाहिए, क्योंकि हम वो काम नहीं करेंगे। ये खत्म करे, वेतन दे, इंसेंटिव खत्म करे, वेतन दे। इंसेंटिव की बात हो रही है, ये महिलाएं हैं यहाँ पर और लगातार ये इनकी स्थिति जो है ये रोने की हो गई, बड़ी खराब स्थिति है। उत्तर प्रदेश जो कहता है बहुत सारे, हालांकि हम जो है वो जिक्र करेंगे, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर जिन्होंने बताया कि अधिकारी, उनके ऊपर के जो अधिकारी है वो उनका सारा पैसा खा जाते हैं, और वो जब अस्पताल में किसी मरीज को लेकर जाती है तो वो वहां से उनको धक्का देकर अपने प्राइवेट अस्पताल में भेज देते हैं। जब उनको प्राइवेट अस्पताल में भेज देते हैं तो इनका जो अधिकारी है वो कहता है तुम उनको प्राइवेट में क्यों ले गई, वीडियो बनवाते हैं, बेइज्जती करते हैं उन महिलाओं की जो हमेशा बच्चे का जब तक जन्म नहीं हो जाता या जब से बच्चा जो है वो या इस दुनिया में आ नहीं जाता तब से लेकर लगातार वो लड़ती रहती है, उनका देखभाल करती रहती है, लेकिन उनकी कोई देखने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। बहुत सारे ऐसे राज्य जहाँ की महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं और कह रही है कि कहीं पर 5300, कहीं पर 5500, कहीं पर 6000, कहीं पर 2200, कहीं पर 7000, अलग अलग क्यों? जब हम एक है तो हमको जो है एक जैसी राशि क्यों नहीं मिलती, एक जैसा मानदेय क्यों नहीं मिलता? देखते रहिए आप दबंग।